यहोशू 7वां अध्याय 26 वचन। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि पिछला जन्म है कि नहीं, अगला जन्म है कि नहीं। एक्चुअली ना तो पिछला जन्म होता है और ना ही अगला जन्म होता है। ऐसा कहते हैं कि इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम आगे कुछ अच्छा बन जाएंगे। कहते हैं पिछले जन्म में ऐसे क्या पाप किए थे कि तेरे जैसी पत्नी मिली, पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि तेरे जैसा पति मिला, पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि हमें आज दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसी बातें अक्सर हम लोग सुनते हैं। तो पिछला जन्म है कि नहीं, अगला जन्म है कि नहीं। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, उसके सत्य को परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ना तो पिछला जन्म होता है ना ही अगला जन्म होता है। मनुष्य एक बार ही मनुष्य बनता है, एक बार ही जन्म लेता है, एक बार ही जीता है और एक बार ही मरता है। इस जन्म के बाद जब हम अपनी इस जीवन की यात्रा को पूरी करेंगे तो इस जीवन की यात्रा के बाद हम सभी मनुष्य दो जगह पे जाएंगे, स्वर्ग है और एक नरक है। जितने भी लोग हैं वो सब स्वर्ग या नरक में जाएंगे। अब इस स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, इस बात का पता बाद में चलेगा। ऐसा कहते हैं जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा वो, जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा वो नरक में जाएगा। लेकिन परमेश्वर तो कुछ और ही कहता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवित खुदा को जान चुके हैं और वो ये जान चुके हैं कि खुदा हमारा पिता है और उन्होंने अपने इसी मनुष्य, ये जो मनुष्य जिंदगी उसको मिली है, उसने प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले जितने भी पाप किए होते हैं, जितने भी गलत काम किए होते हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता क्षमा करता है। हालेलुया। ये तो वचन, आपने आज से पहले कुछ भी किया हो प्रभु में आने से पहले, उसके कर्मों का हिसाब और उसके कर्मों के हिसाब से आपको सजा नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो कि हाँ ये मुक्तिदाता परमेश्वर है, इन्होंने, ये यीशु मसीह कौन है, ये परमेश्वर का साक्षात अवतार है जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, जो धरती पे आए और इनके रक्त बहाने से हमारे पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया। जिनके अंदर भी आत्मा है। तो किन किन के पापों की क्षमा हो जाएगी? जो कोई यीशु मसीह को प्रभु मान करके उनके सामने पश्चाताप करते हैं, उनके पापों की क्षमा हो जाएगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो अभी जब हम पानी में डूब करके बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु की संतान बनते हैं। किसकी संतान बनते हैं? तो हम खुदा के घर में, खुदा के घर को धरती पे क्या कहते हैं? कलीसिया। तो हम खुदा के घर में जन्म लेते हैं तो हम उनकी संतान बनते हैं। तो हमारा न्याय और उन लोगों का न्याय जो अभी भी अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका न्याय भी होगा। हमारा न्याय और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उनका भी न्याय होने वाला है। मरने के बाद सब लोग खुदा के सामने तो जाने ही जाने वाले, चाहे वो खुदा के डर से जिंदगी जी रहा है या नहीं जी रहा है। जिस इंसान ने यीशु मसीह के नाम को धरती पे रहते हुए स्वीकार नहीं किया है, उसका उद्धार नहीं हुआ है, उसके आत्मा में पवित्र आत्मा नहीं आया है। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में पश्चाताप किया, आज से पहले मैं ऐसे गलत काम करता था और अब मैं नहीं करना चाहता क्योंकि खुदा पवित्र है, खुदा ने मुझे बनाया है, मुझे उसके स्वरूप में बनाया है, मैं खराब हो गया था, अब फिर से पवित्र आत्मा मुझे अपने स्वरूप में वापस लेके जाना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर देना चाहता है ताकि मैं परमेश्वर के स्वरूप में वापस वैसा ही चला जाऊं जैसा उसने मुझे अदन की वाटिका में बनाया। हालेलुया। तो हम लोगों का जो न्याय है वो अलग होगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उनका न्याय अलग होगा उनके कर्मों के हिसाब से। जिन लोगों के पास यीशु मसीह का नाम पहुंचा है और उन्होंने फिर भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, कौन मानता है कि किसने देखा कि किसी ने क्रूस पे जान दी? कौन देखा? अरे सब कहने दिया, सब गल्ला है गया, सब बातें हैं, कहने की बातें हैं। किसने जान दी क्रूस पे? किसने देखा? भगवान ने अवतार लिया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह का अवतार लिया, उसने हमारे पाप
पापों के लिए क्रूस के ऊपर जान दी, लहू बहाया, मर के जी उठा। छोटी सी बात पे आप विश्वास करने में आपको क्या हो रहा है? आप कीजिए ना, आपको किसी का डर थोड़ी है। आप बाइबल को उठाइए ना, आप उसको पढ़िए ना, आप जानिए तो सही। आपको कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। आप एक बार पढ़िए, उसको आजमाइए, चक्कर देखिए परमेश्वर कैसा भला है। अगर उसने आपसे बात नहीं की, अगर उसने आपके प्रश्नों का सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर उसने आपकी बिगड़ी हुई को नहीं बनाया, तो तुम मान लेना कि खुदा अवतार लेके यीशु मसीह के रूप में आया ही नहीं। परंतु तुम तो कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? कोशिश करो, वो तुमको प्रकट होगा। इस समय में सबको परमेश्वर की जरूरत है। तो जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उनका न्याय अलग रीति से होगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनका न्याय अलग रीति से होगा। उनका न्याय उनके कर्मों के हिसाब से होगा। पहला तो सवाल पूछा जाएगा, तेरे पास यीशु मसीह का नाम पहुंचा था तो तुमने स्वीकार क्यों नहीं किया? फिर उस इंसान को उस हिसाब से सोचो, परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है और वो कैसा जवाब देगा? वो इंसान, वो परमेश्वर का सिंहासन लगेगा, उसमें वो लोग भी खड़े होंगे जिन्होंने खुदा को स्वीकार नहीं किया है यीशु मसीह के नाम में, और वो लोग भी खड़े होंगे जिन्होंने स्वीकार कर लिया, आपके और हमारे जैसे। अभी हमसे यीशु मसीह क्या सवाल, हमसे परमेश्वर क्या सवाल पूछेंगे आपको पता है? वो सवाल पूछेंगे, तुमने मुझे जानने के बाद भी, मेरे बच्चे बनने के बाद भी, मेरा आत्मा प्राप्त करने के बाद भी, प्रत्येक रविवार मेरे लहू और शरीर में शामिल होने के बाद भी तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया? तुम वचन को सुनते थे, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया? दुनिया के लोगों का हो चुका न्याय कि उन लोगों को तो वचन पता नहीं, पवित्र आत्मा उनको चलाया नहीं, उनका कठोर हृदय, वो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के जो भी है, परमेश्वर उनको न्याय करे। लेकिन हमारा न्याय बड़ा मुश्किल होगा, हम लोगों को बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं। प्रभु की संतान जो प्रभु के घर में पैदा हुए धरती के ऊपर। देखो, जो परमेश्वर है ना, अपनी संतानों के ऊपर हक जमाता है, अपनी संतानों से अपेक्षा करता है, उनको गुस्सा करता है, उनकी पिटाई करता है, क्योंकि हम उसकी संतान है। और इसीलिए वो हमसे अलग रीति से पूछेगा, क्यों बेटी, क्यों बेटा, अलग रीति से परमेश्वर हमसे पूछेगा। जिनको वचन पता ही नहीं था उन लोगों का न्याय हो जाए। हम लोगों के लिए वचन है आज, हालेलुया। हम लोगों के लिए क्या वचन है, हमें क्या सुधरना है, हमारे लिए क्या चैलेंजेस है लाइफ में, आज मैं आपको उससे सिखाने वाली हूँ। हमारा न्याय जिस दिन होगा, उस दिन हम लोग बाइज्जत बरी होना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए, पिता के घर में यीशु के साथ रहना चाहिए, हालेलुया। इसलिए हम लोग सहभागिता करते हैं, इसलिए हम लोग वचन का अभ्यास करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, मंदिर में रहते हैं, उपासना करते, हालेलुया। हम लोगों को क्यों मिलना पड़ता है एक दूसरे से, क्यों हम लोग अलग होते हैं? क्योंकि हमें यीशु के जैसा बनने के लिए वचन है, और यीशु के जैसा बनने के लिए पवित्र आत्मा है। सिर्फ हमारा न्याय के दिन हम लोग नरक में नहीं जाना बोल के पिता के घर में यीशु के साथ ही रहना, और इसकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को स्वीकार नहीं किया, उनकी ट्रेनिंग हो रही है क्या? उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही। उन्होंने तो खुदा को स्वीकार ही नहीं किया, खुदा के बेटे को स्वीकार ही नहीं किया। सोचो कितनी विकट भयंकर परिस्थिति है। हमने जिन्होंने खुदा के बेटे को स्वीकार कर लिया, अब परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमको देता है, उसके द्वारा हमें ट्रेनिंग देता है और हमारी परीक्षा करता है। पुराने नियम में अगर आप देखते हैं तो इस्राएली लोग परमेश्वर की संतान है ना, उनके ऊपर पवित्र आत्मा था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, है। तो यहोशू नाम का एक बहुत बड़ा लीडर था। यहोशू जहां पर भी जाता, परमेश्वर उसको विजय दिया करता था। यहोशू को परमेश्वर ने एक बार विजय नहीं दी। यहोशू ने परमेश्वर को पूछा, क्यों प्रभु, तू मुझे विजय क्यों नहीं दे रहा है, तू मुझे जिता क्यों नहीं रहा है, मैं क्यों हार रहा हूं? तो परमेश्वर ने उससे बात की। क्या बात की? देख यहोशू, आज तक तू जहां पे भी गया मैंने तुझे जिता दिया, लेकिन आज मैं तुझे जिता नहीं पाया हूं, क्योंकि तेरी सेना के अंदर एक गद्दार है और उसने चोरी की है, और उसने उस चीज की चोरी की है जो शापित चीज थी। शापित चीज को वो घर में लेके आ गया, इसके कारण मैं बड़ा परेशान हूं। प्रभु कहता है, जो शापित चीज है उसको घर में लेकर के आ गया ना तू, तो शाप और परमेश्वर एक साथ एक घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा,
तू अगर शापित चीज को नहीं निकालेगा ना तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। यहोशू बड़ा परेशान। तो फिर उसने सारे में ढूंढ लगवाई, तंबू में ढूंढ लगवाई, सारे इजरायली लोगों के सामने ढूंढ लगवाई। तब जाकर के उसको पता चला आकान नाम का एक व्यक्ति था, उसने चोरी की थी, उसने झूठ बोला था। और परमेश्वर के दास यहोशू ने उसको पास में बुला करके पूछा, क्या पूछा देखो, हे मेरे बेटे, क्या बोला, बेटे। उस व्यक्ति को बेटा कह करके पुकार रहा है यहोशू, जिसकी वजह से आज इजराइल को हारना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज परमेश्वर उनके घर को छोड़ के जाने वाला है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे सचमुच कबूल कर ले, तूने किया है क्या, अगर किया है तो क्यों किया है। और बेटे कह करके पुकार रहा है। काफी समय के बाद आकान कहता है, हाँ मैंने किया है, मैं समर्पण की वस्तु को चोरी करके लेके आ गया था, मुझे वो चीज अच्छी लगी इसलिए मैं उसको लेकर के आ गया था। पता है क्या हुआ, सारे इजरायलियों ने, ऐसा नियम था जो कोई चोरी करे, झूठ बोले, और इजरायली व्यक्ति के लिए नियम है, उन्होंने, यहोशू ने आज्ञा दी परमेश्वर के कहने से, पत्थर उठा उठा के उस आकान के ऊपर मारे और उसको आग में जला दिया। और आग में जलाने के बाद आज तक भी 2020 है ना, 2020 में आज तक भी इजराइल में जिस जगह पे आकान चोरी किया, झूठ बोला और उसको पत्थर मार के जला दिया गया, आज भी वो जगह इजराइल के अंदर है और उसका नाम है आकोर की तराई। क्या है, आकोर। पुराने नियम में एकदम से सजा मिल जाती थी। पुराने नियम में जो सजा मिली उसका दर्शक होता है कि अगर कोई इंसान प्रभु के लोगों के साथ चल रहा है तो प्रभु तुझे विजय दे रहा है। अरे आकान, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत है, तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। उसका दर्शक है कि हमको, अगर हम प्रभु के साथ रहते रहते भी हम ऐसा गद्दारी, ऐसा झूठ, ऐसा चोरी करते हैं किसी के कहने से ही सही, तो हम लोगों को नरक की मृत्यु पक्का प्राप्त होगी। नरक की मृत्यु पक्का, जला देने का दर्शक है नरक में जाना, जिसकी आग कभी भी नहीं बुझती है, कभी भी नहीं बुझती। उसको जरूरत क्या थी ऐसा करने की, आकान को, जब सब कुछ साथ में चल रहा है, सब कुछ ऐसा चल रहा है। एक्चुअली शत्रु ने उसको ऐसा बहका दिया था, इसलिए उसने ऐसा किया। शत्रु ने उसको बहका दिया था। कहने का मतलब, जो मनुष्य, आज तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारा न्याय एकदम से नहीं होता है। न्याय के दिन हमारा भी, प्रभु के लोगों का भी प्रभु पूछेगा तो सही। यहोशू ने आकान को कैसे पूछा, मेरा बेटा परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े होकर यीशु मसीह भी हमें पूछेगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तूने ऐसा क्यों किया। तब हमें बताना पड़ेगा हमने ऐसा इसलिए किया। लेकिन हम वहां पे सबके सामने प्रभु हमको ऐसा ना पूछे। यीशु मसीह में आने के बाद जो हम छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं उसका रास्ता भी परमेश्वर ने अभी निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या रास्ता है पता है? हनन्याह और सफीरा पति पत्नी थे। वो उस समय पे प्रेरितों के साथ सेवा कर रहे हैं जबकि उनका बपतिस्मा हो चुका है और पवित्र आत्मा उनके अंदर है, और उस समय पे सेवा कर रहे हैं। देखो उस समय की कलीसिया कैसी थी, सब लोग अपना घर बार खेती बाड़ी बेच करके सब लोग एक साथ रहा करते थे। एक झोला एक बटवा, सब लोग मिलके खाया पिया पहना ओढ़ा करते थे। उस समय सब लोग खुशी से जमीनें बेच करके प्रभु के काम के लिए सब लोग एक साथ जुट होकर के पैसा इकट्ठा करके सब लोग किया करते थे। पतरस वहां पे बैठे थे, सब लोग बेच रहे थे खुशी खुशी से, क्योंकि प्रभु के काम को आगे बढ़ाना था। प्रेरितों के समय में ऐसा था। तो ये हनन्याह सफीरा को भी कुछ ऐसा लगा कि हम भी बेच दें, तो इन्होंने भी बेची अपनी जमीन और पतरस के पास आकर के कहने लगे, ये उन्होंने उनके चरणों में हिस्सा रख दिया। पतरस ने सिर्फ उनसे प्यार से पूछा, क्या तुमने इतनी जमीन बेची? कहते हाँ। सोचो, प्रभु भोजन में शामिल होने वाले लोग, हनन्याह सफीरा, यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के बाद, पवित्र आत्मा मिलने के बाद की कहानी है। पतरस के सामने झूठ बोले,
पतरस के सामने उन्होंने झूठ बोला। और पता है पतरस ने एक ही बात बोली, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? उसको पैसे नहीं चाहिए थे उनके, क्योंकि वो प्रभु के लोग थे, वो विश्वासु थे, इसीलिए उससे पूछने का हक पतरस का बनता था। परमेश्वर ने उसको प्रेरित किया था कि तुम पूछ, लेकिन उसने झूठ बोला। आपको पता है क्या हुआ? उसी समय वो मर गया। उसकी पत्नी आती है बाद में, उसकी पत्नी को नहीं पता पति अंदर मर गया। उसको पूछा गया, क्या तुमने जमीन इतने में बेची थी? हाँ, वो भी वहीं मर गई। इमीडिएटली खत्म। प्रेरित जो लोग थे ना, उनके अंदर पवित्र आत्मा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा, वो लोग को पवित्र आत्मा बता देता था क्या झूठ है, क्या सच है, कहाँ पे पाप हो रहा है, कहाँ पाप नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानते थे पाप को और परमेश्वर को एक साथ हम घर में रख के नहीं चल सकते। परमेश्वर के राइट, पाप और परमेश्वर एक साथ घर में नहीं रह सकता, क्योंकि यहोशू से परमेश्वर ने कहा, अगर तेरे घर से तू समर्पण की वस्तु नहीं निकालेगा तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। इसीलिए यहोशू ने एक्शन लिया। कौन है वो? कौन है? उसको ढूंढ के निकालेंगे। बेटा कह के बोला, तभी भी वो झूठ बोला, इसलिए वो जल गया वहीं पर। हनन्याह सफीरा भी मर गए। परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम किसके ऊपर डालता है? मेरी पत्नी ने मुझे खिलाया। और पत्नी क्या कहती है? सांप ने मुझे खिलाया। हाँ, पक्का काम तो शैतान का होता है, ये बात सच है। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर हमसे क्यों पूछते हैं? परमेश्वर प्रभु के बच्चों से क्यों पूछते हैं? क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहते कि इस जिंदगी को खत्म करने के बाद हम लोग नरक की अग्नि में जलना चाहिए। पिता के बेटे यीशु मसीह का शरीर और लहू हम ग्रहण करते हैं ना, उसका हिसाब पूछेगा, उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा परमेश्वर को। इसीलिए पवित्र आत्मा दासी के अंदर समा करके उनसे पूछवाता है, बोलो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। हम अगर उस चीज को मान ले और उसी चीज को वहीं पे छोड़ दें और उसके ऊपर हम आग लगा दें उस बात के ऊपर और हम आगे बढ़े, तो मैं बोलती हूँ इतना सुंदर भविष्य होता है ना कि कोई सोच भी नहीं पाता। पवित्र आत्मा क्या अपेक्षा करते हैं? हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? प्रभु के लोगों से हमारा न्याय उन लोगों के साथ ना हो, हमें वो सजा ना मिले जो उन लोगों को मिलने वाली है जिनके कर्म चोरी, चुगली, झूठ, पाप, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जादू टोना है। वैसा भाग हमको नरक की झील में ना मिले। इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको सुधारते हैं। कभी भी लाइफ में ये कृपा जो रविवार की प्रभु भोजन की कृपा है ना, मैं कहती हूँ जिंदगी में सबसे बड़ी कृपा ये है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोजन इसलिए होता है कि हमसे जो गलतियां होती हैं वो हमारा मन जानता है, दूसरा भी नहीं जान सकता था। लेकिन जो पवित्र आत्मा हमको मिलता है, वो पवित्र आत्मा हमको पश्चाताप करवाता है। मैंने गलत किया, अरे मेरा आत्मा तो जानता है ना, मैंने झूठ बोला, कोई और जाने ना जाने लेकिन मेरा आत्मा तो जानता है ना। और जो दास और दासी होते हैं ना परमेश्वर के, उनके पास परमेश्वर की सेवा की अनॉइंटिंग होती है, उनको सब कुछ पता चल जाता है। उनके आगे अपने आप ही सब कुछ पता चल जाता है। किसी ने पतरस को थोड़ी बताया था, पवित्र आत्मा सब कुछ प्रकट कर देता है। तो ना तो पिछला जन्म होता है ना अगला जन्म होता है, यही जन्म होता है। मरने के बाद सब लोग धरती के नीचे जाएंगे, नरक के अंदर जाएंगे। जिनका कर्म खराब है, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। क्यों? तुम्हारे यीशु मसीह को स्वीकार करे तो ही स्वर्ग मिलेगा। उसने सारे प्रपंच के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। कोई देगा तुम्हारे लिए जान? तुम्हारे मम्मी डैडी, तुम्हारे भाई बहन, या मैं दूंगी तुम्हारे लिए जान? मैं नहीं दूंगी तुम्हारे लिए जान, मुझे जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह दे चुका तुम्हारे लिए जान, मर के जिंदा हो गया तुम्हारे लिए, ताकि तुम सुधरो, मैं सुधरूं। अगले जन्म में बस मुझे तेरे घर में पैदा करना, ये क्या नाटक है? बाइबल पता है, फिर भी क्यों पैदा करना? हम पैदा हो गए यीशु मसीह के घर में, हम यीशु मसीह के साथ ही रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, अगले जन्म और पिछले जन्म की बातें कभी भी मत करना। और चोरी और झूठ, बाइबल का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, झूठी बातें घड़ने वाले, जादू टोना करने वाले कहाँ रहेंगे? नरक की झील में रहेंगे।
डर नहीं आता, डर नहीं आता। मेरा तो आत्मा अभी से तड़प जाता है, अगर मैं कुछ ऐसा देखती हूँ तो मेरा अंदर का पवित्र आत्मा मुझे जीने नहीं देता। व्हाट आर यू डूइंग, तू क्या कर रही है? मेरे बच्चों को उस पाप से वापस लेके आ। मेरे बच्चे जिस जगह पे गलत जगह पे बैठ रहे हैं उनको सिखा, उनको निकाल उधर से और उनको प्रभु भोजन के साथ जोड़, वचन के साथ जोड़, कलीसिया के साथ जोड़। शैतान बहुत दूर है, उसको इंटरेस्ट है प्रभु के बच्चों में कि वो प्रभु के बच्चों को खराब करना चाहता है। प्रभु के बच्चों को खराब करना उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। मैंने तो आज तक एक बात देखी है, आप सब लोग सुन रहे हो, जितने लोग प्रभु के घर से दूर गए, जितने लोगों ने प्रभु के दास और दासी से बगावत की, तुम भी देख रहे हो आज वो कहाँ है। और मैं आज फिर से कह रही हूँ, अगर तुम्हारे अंदर आपस में प्यार नहीं है, अपने पास्टर अम्मा के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है, तो तुम काहे के मसीह हो? तो तुम कहाँ के मसीह हो? खुद का दिमाग तुमको समझाया जा रहा है, अरे नहीं तो क्या हो गया, ऐसा हो गया तो, अगर हमने ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, तो ऐसा कर लिया तो क्या होगा, तो क्या हो गया। अरे नियम तुम्हारे पास है, वचन तुम्हारे पास है, करते क्यों हो वैसा? करते क्यों हो? क्यों ही तो पूछा आकाश से, क्यों मेरा बेटा? हनन्याह सफीरा से बोला क्यों मेरी बेटी? हवा से पूछा क्यों मेरी बेटी? एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। तो हमारा न्याय भी इसी हिसाब से, हमारा न्याय तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर हमको ये मालूम पड़ चुका है, अब न्याय के दिन परमेश्वर हमसे भी पूछेंगे, यीशु मसीह भी दाएं खड़े रहेंगे, परमेश्वर हमसे पूछेंगे, यीशु मसीह भी हमारे दाएं खड़े रहेंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी गलतियों को मान लिया, उनको छोड़ करके कबूल करके चल जान दे, आगे को नहीं करेंगे ऐसा। प्रभु से क्षमा मांग लेते, माफी मांग लेते, सॉरी बोल देते हैं, मम्मी को मान लेते, उसमें क्या है, और तब प्रभु भोजन में शामिल होंगे। मैं कहती हूँ परमेश्वर आपके आत्मिक जिंदगी को इतना सुंदर बनाएगा, आप सोच भी नहीं सकते।